इमोर्टल एपिसोड 21 की शुरुआत होती है और हमें वांग लिंग को बताया जाता है जो कि कुछ बंदों से बचकर भाग रहा होता है और उन पर लगातार हमला भी कर रहा होता है। भागते भागते 24 घंटे हो जाते हैं हमारे वांग लिंग को, लेकिन फिर भी ये पीछे वाले लोग कुत्तों की तरह हमारे वांग लिंग का पीछा कर रहे होते हैं। वांग लिंग चलता है तो अपनी ब्लू फ्लेम से ब्लू कलर की फ्लेम से इन लोगों पर हमला करता है, लेकिन इन लोगों में एक बुड्ढा था तो वो हमारे वांग लिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि हमारे वांग लिंग की अटैक से मतलब कि इस ब्लू फ्लेम से कुछ बंदे मारे जाते हैं, फिर भी ये बंदे हमारे वांग लिंग का पीछा नहीं छोड़ते। अब वांग लिंग चलता है तो तेजी से भागने लगता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें मू वान को बताया जाता है जो कि मन में बात कर रही होती है कि कहीं वांग लिंग को कुछ हो तो नहीं गया। नहीं, उसे कुछ भी नहीं हो सकता। अब भाई साहब मू वान यहाँ पर सब कुछ ये सोच ही रही होती है, तभी वांग लिंग आसमान से टपकता है और नीचे जाकर पड़ता है धड़ा। अब जैसे वांग लिंग यहाँ पर गिरता है ना तो मू वान डर जाती है कि कौन आ गया, इसलिए वांग लिंग तुरंत मू वान वांग लिंग के पास पहुंच जाती है। और जब वांग लिंग को मू वान ऐसी हालत में देखती है तो मू वान चलती है तो वांग लिंग से पूछने लगती है कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी। लेकिन इतने में जब मू वान चलती है तो यहाँ पर जो ड्रैगन फॉर्मेशन चढ़ा हुआ था ना उसे एक्टिवेट कर देती है। अब जैसे ये ड्रैगन फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है ना तो जो बंदे हमारे वांग लिंग का पीछा कर रहे थे वो भारी छिके रह जाते हैं। अब इतने में हमें इन्हीं बंदों में से एक भद्दे से आदमी को बताया जाता है जो कि मू वान को देखकर कह रहा होता है कि वो लड़की सिर्फ मेरी है, उससे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। और भाई साहब यह कहकर अब ये सारे के सारे बंदे चलते हैं तो इस फॉर्मेशन पर हमला करने लगते हैं। लगे तेरी। लेकिन ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और तो और इस फॉर्मेशन में एक ड्रैगन की हड्डियां भी लगी थी, इसलिए इस ड्रैगन को इस फॉर्मेशन को ये लोग इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाते। हालांकि ये तोड़ने का प्रयास तो करते हैं लेकिन इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाते। अब इतने में यहाँ पर हमें एक बुड्ढे को बताया जाता है जो कि समझदार लग रहा होता है। बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर सभी से कह देता है कि ये फॉर्मेशन इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, हमें एक साथ हमला करना पड़ेगा तभी ये फॉर्मेशन टूटेगा। और भाई साहब यह कहकर अब यहाँ पर सभी के सभी बंदे इस फॉर्मेशन पर एक साथ हमला कर इसे तोड़ने लगते हैं। अब इतने में हमें वांग लिंग को बताया जाता है। वांग लिंग चलता है तो तुरंत वो रैंक 5 का फरने मू वान को दे देता है और मू वान से कह देता है कि गोली बनाओ। और वहीं मू वान चलती है तो वो समझ जाती है कि वांग लिंग इतनी जल्दी क्यों कर रहा है, इसलिए अब मू वान चलती है तो गोली को रिफाइन करना शुरू कर देती है। फाइनली गोली रिफाइन कर भी देती है, लेकिन इतने में जो बाहर वाले आदमी थे ना वो एक पावरफुल अटैक इस सील पर कर देते हैं जिस वजह से पूरी जगह हिल जाती है, जिस वजह से वो फर्नेस भी हिल जाता है। और उस फर्नेस के हिलने की वजह से उसके अंदर जो गोली रिफाइन हो रही थी ना वो भी एकदम नष्ट हो जाती है। और भाई साहब जब मू वान ये देखती है कि उसकी बनाई गई गोली नष्ट हो गई है तो मू वान वहां पर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और तो और वो रोने भी लगती है। लेकिन अब मू वान चलती है तो दोबारा से जोश में आती है और दोबारा से गोली बनाना शुरू कर देती है। हालांकि मू वान जानती है कि अगर इस बार वो फेल हो गई ना तो शायद अब यहाँ से हम बचेंगे भी नहीं, इसलिए मू वान चलती है तो पूरे जोशों से आखिरकार इस गोली को बना ही देती है। अब बनाने के बाद मू वान चलती है तो इस गोली को तुरंत वांग लिंग को दे देती है। अब जैसे वांग लिंग इस गोली को लेता है ना तो उसे तुरंत खाकर अपना कल्टीवेशन शुरू कर देता है, बोला जाए तो अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। अब पलक झपकती हमारे वांग लिंग को कल्टीवेशन करते करते 3 दिन गुजर जाते हैं और हमें 3 दिन बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो बाहर बुड्ढे थे ना वो भी अभी भी इस फॉर्मेशन को लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि अब ये फॉर्मेशन पहले से तो कमजोर दिखने लगता है लेकिन ये लगातार तोड़ने की कोशिश तो कर ही रहे होते हैं। अब इतने में यहाँ पर हमें एक अजीब सा दिखने वाला आदमी बताया जाता है। ये आदमी चलता है तो अपना सबसे पावरफुल अटैक इस फॉर्मेशन के ऊपर कर देता है, लेकिन इतने में एक और बुड्ढा चलता है तो वो भी इस अटैक में अपना अटैक मिला देता है और वो भी इस फॉर्मेशन पर अपना अटैक कर देता है। अब जैसे दोनों के अटैक इस फॉर्मेशन में पड़ते हैं ना तो ये फॉर्मेशन थोड़ा सा कमजोर हो जाता है और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर बाकी के सबरे बुड्ढे चलते हैं तो इस फॉर्मेशन पर हमला कर देते हैं जिस वजह से ये फॉर्मेशन यहाँ पर चकनाचूर हो जाता है। अब जैसे ये फॉर्मेशन चकनाचूर होता है ना तो हमें मू वान को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब इतने में मू वान चलती है तो अपने ऊपर एक और पावरफुल फॉर्मेशन बना लेती है, बोला जाए तो इससे थोड़ा कमजोर था लेकिन एक और फॉर्मेशन बना लेती है। लेकिन इनमें से एक बुड्ढा आगे बढ़ता है और वो अकेले इस फॉर्मेशन को एकदम चकनाचूर कर देता है अपनी शॉटों से। अब जैसे ये फॉर्मेशन टूटता है ना तो मू वान तुरंत आगे बढ़ती है और इन बुड्ढों से कहने लगती है कि तुम इस फर्नेस को लेने के लिए आए हो ना, लो वापस ले जाओ इस फर्नेस को। और भाई साहब यह कहकर अब मू वान चलती है तो इस फर्नेस को इन लोगों को पास भेज देती है। लेकिन जैसे इन लोगों के पास ये फर्नेस जाता है ना तो ये किसी बम की तरह फट जाता है बड़ाम, जिस वजह से यहाँ पर कुछ बंदे मारे जाते हैं। और भाई साहब ये देखकर एक यहाँ पर बुड्ढा था वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है मू वान पर, इसलिए वो मू वान से कहने लगता है कि लड़की अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। और भाई साहब यह कहकर अब बुड्ढा चलता है तो इसके पास एक ब्रासलेट था तो उस ब्रासलेट से हमारी मू वान के ऊपर हमला करने लगता है। इतने में हमें वांग लिंग को बताया जाता है
जो कि अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ होता है और तो और उसके मुंह से ब्लड की उल्टियां भी हो रही होती हैं। अब इतने में हमें दोबारा से मूवान को बताया जाता है जो कि उस ब्रेसलेट का सामना कर रही होती है। उस ब्रेसलेट से लगातार तलवारें निकल रही होती हैं और मूवान उन तलवारों से बच रही होती है और बदले में उन तलवारों के ऊपर अटैक कर रही होती है। लेकिन इतने में एक तलवार चलती है तो मूवान के नीचे लग जाती है, जिस वजह से उसकी तलवार की और के कारण मूवान पीछे फेंकती हुई चली जाती है। अब इतने में मूवान दोबारा से खड़ी होती है और यहाँ पर एक और कवच बनाने लगती है और इन सभी लोगों के अटैक अपने ऊपर लेने लगती है। लेकिन इतने में जो बांगलिंग था ना वो अपनी आंखें खोलता है और भाई साहब जैसे बांगलिंग आंखें खोलता है ना तो एकदम चारों तरफ ऑरा फैल जाता है। बोला जाए तो रेड कलर की रोशनी फैल जाती है, चीर रियल में फैल जाता है। अब इतने में बांगलिंग खड़ा होता है और मूवान के पास आकर मूवान को संभालने लगता है। बोला जाए तो उठाने लगता है और मूवान से कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, आगे मैं संभाल लूंगा। अब भाई साहब यह कहकर हमारा बांगलिंग चलता है तो एकदम स्टाइल में आगे बढ़ता है और यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि सोल फॉर्मेशन से नीचे वाला बंदा, मतलब कि इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मतलब कि सोल फॉर्मेशन से नीचे वाला बंदा अब मुझे कभी भी नहीं हरा सकता। और भाई साहब हमारा बांगलिंग आगे चलता है और अपने चीर रियल का उपयोग करता है और यहाँ पर सभी को मार डालता है। बोला जाए तो टाटा ठस। और भाई साहब इस तरीके से अपने साथियों को मरता हुआ देखकर यहाँ पर जो दाढ़ी वाला बुड्ढा था ना वो भी डर जाता है और वो समझ जाता है कि अब शायद मुझे कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि ये यहाँ पर से समझ जाता है कि जो बांगलिंग है ना वो शायद चीर रियल में का उपयोग कर रहा है। इसलिए अभी बंदा चलता है तो यहाँ से तेजी से भागने लगता है। अब इतने में बांगलिंग चलता है तो मूवान के पास आता है और मूवान से कहने लगता है कि मेरे साथ चलो, मैं और तुम हम मिलकर इस बंदे को मारेंगे। और भाई साहब यह कहकर बांगलिंग चलता है तो मूवान को अपने साथ ले जाता है और फिर क्या इसी साथ के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मुझे पता है कि एपिसोड छोटा है लेकिन मैंने इसका नोबल एपिसोड भी एक्सप्लेन किया है तो उसे आप देख सकते हो, ठीक है। और कल 10 बजे तक इसका नोबल एपिसोड भी आ जाएगा 22 वाला, तो उसे भी आप देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।